माना कि इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, लेकिन इंप्रेशन तो इसी से पड़ता है ना, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो चलिए इंप्रेशन बनाते हैं। एंड प्रॉमिस, आज जो प्रोनाउंसिएशंस मैं आपको बताऊंगी ना, आप कभी नहीं भूलेंगे। P for pronunciation. With Saima. इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड, बुक्स में मिलेगा, सोशल मीडिया पे मिलेगा, जिसका मतलब होता है अ स्टोरी और अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। NARRATIVE, नरेटिव नहीं, नैरेटिव। द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज नैरेटिव। मुंडा बड़ा हैंडसम है। अभी जो वर्ड है ना, HANDSOME, हैंडसम नहीं होता, ये हैंड है बट उसमें D साइलेंट है। ओके, इट्स कॉल्ड हैंडसम, हैंडसम नहीं, हैंडसम। लगता नहीं था कि कभी अब इसकी जरूरत पड़ेगी, मगर CV की जरूरत फिर से पड़ने लगी, है ना। CV का फुल फॉर्म क्या होता है? लैटिन फ्रेज है और इस फ्रेज का मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ। प्रोनाउंसिएशन करिकुलम, करिकुलम नहीं, करिकुलम वीटाए। CV इज करिकुलम वीटाए। 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आ जाएगा। जैसे CV होता है वैसे होता है RESUME, मगर लोग इसे रिज्यूम पढ़ते हैं। रिज्यूम एक अलग वर्ड है। रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को फिर से शुरू करना आफ्टर अ पॉज। यू रिज्यूम्ड योर वर्क। बट CV का जो इक्विवेलेंट होता है वो रिज्यूम नहीं होता है, स्पेलिंग वही होती है, मगर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रेज्यूमे। जब कोई कंपनी आपसे आपका CV मांगती है तो वो आपका रेज्यूमे मांगती है। एक फॉर्मल मीटिंग चल रही है, एक ट्रायल चल रहा है, एक सेशन चल रहा है, उसके बीच में अगर एक पॉज लिया या फिर रेस्ट किया उस कुछ टाइम के लिए, तो वो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एडजर्न नहीं होता। ADJOURN स्पेलिंग जरूर होती है बट द D इज साइलेंट, इट्स अजर्न। ओके, ड की बिल्कुल भी आवाज नहीं आएगी, अजर्न। और इसी तरह से अजर्नमेंट, इट्स नॉट एडजर्नमेंट या एडजर्न, अजर्न, अजर्नमेंट। D है मगर नहीं है। इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज किस तरह से काम करेगी। जब हम ये बताते हैं कि भाई ये इस तरह से काम करेगी तो ये वर्ड आता है। अब ये वर्ड ना क्लास 3 की वर्कबुक में भी आता है और फिर भी हम अभी तक इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं। DEMONSTRATION, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, इट्स डेमोन्स्ट्रेशन। DEA की साउंड आएगी यहाँ पे, ओके, I की नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन। They demonstrated, demonstrate, demonstrated, demonstration। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई ना। NOBLE, ये वर्ड है नोबल, मतलब कि अच्छा काम, ऑनेस्ट काम, ब्रेव काम। और एक वर्ड है NOBEL, प्राइज, जो इंटरनेशनल प्राइज है, इंटरनेशनल अवार्ड है, दैट्स नोबेल। किसी को नोबेल प्राइज मिला, उसे नोबल प्राइज नहीं मिला। हाँ, शायद उसके नोबल काम के लिए मिला हो, लेकिन द सही प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट अवार्ड इज नोबेल प्राइज, नोबेल। जैसे कभी कभी हम भी अजीब बन जाते हैं। जब हम सजेस्ट कह सकते हैं तो हम सजेस्शन क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे भी S की साउंड आएगी, सजेशन नहीं होता, सजेस्शन होता है। ऑलराइट, किसी को सुझाव देना, दैट्स सजेस्शन। तो स की आवाज आएगी, सजेशन नहीं, सजेस्शन। इस वर्ड का मतलब होता है किसी को या किसी चीज को जबरदस्ती पुश करना। द वर्ड इज SHOVE, शोव नहीं, शव। दैट्स द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट, ओके, शव, SHOVE। जैसे एक सेंटेंस में हम इसे यूज करें, जस्ट वेट योर टर्न, देयर इज नो नीड टू शव। अब आप सोच रहे होंगे वेट फॉर योर टर्न वो भी सही है और जस्ट वेट योर टर्न भी सही है। जस्ट वेट योर टर्न, देयर इज नो नीड टू शव, शव। इस वर्ड का मतलब होता है ऑल द वर्ड्स नोन एंड यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर पर्सन। ज्यादातर लोग कहते हैं वोकैबुलरी। सही प्रोनाउंसिएशन है और आहिस्ता आहिस्ता बोलना है वोकैबुलरी। ओके, हर एक लेटर की साउंड है इसमें, वोकैबुलरी, वोकैबुलरी नहीं, वोकैबुलरी। बस इतना सा बोलने की देर है और सामने वाला बंदा समझेगा यार इसकी वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन दोनों कितनी अच्छी है।
P for pronunciation. With Saima. P for pronunciation. With Saima.